सुनो, ये वीडियो सबके लिए नहीं है। ये सिर्फ उनके लिए है जिनमें सच सुनने की हिम्मत है। जिंदगी की सबसे बड़ी दिक्कत ये नहीं कि लोग हमें समझते नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम खुद को नहीं समझते। हम हर वक्त अप्रूवल के भूखे रहते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो तुम्हारी जिंदगी को शुगर कोट नहीं करती, बल्कि तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाती है। यह है द रूडेस्ट बुक एवर। नाम रूड है, पर इसमें तुम्हारी फ्रीडम छुपी है। लोग तुम्हें नहीं समझते, और ये ठीक है। कभी महसूस किया है कि जितना तुम एक्सप्लेन करते हो उतना ही गलत समझे जाते हो? किताब कहती है, लोग तुम्हें वैसे नहीं देखते जैसे तुम हो। लोग तुम्हें वैसे देखते हैं जैसे वो खुद हैं। मतलब उनकी इनसिक्योरिटी, उनका ईगो, उनका एक्सपीरियंस सब मिलकर तुम पर एक झूठी इमेज बना देता है। तो फिर लोगों के देखने के तरीके से क्यों दुखी होना? वो तुम्हें नहीं, अपने दिमाग की फिल्म देख रहे हैं। 2, तुम किसी के लिए किसी खास नहीं हो। आज एक करवा सच सुनो, तुम खास नहीं हो, और यही बात तुम्हें आजाद करती है। क्यों? क्योंकि मैं खास हूं, ये सोच तुम्हें एक्सपेक्टेशंस में बांध देती है। कोई तुम्हें नोटिस करे, कोई तुम्हें वैल्यू दे, कोई तुम्हारे लिए रुके, ये सब इल्यूजन है। असल में दुनिया किसी का इंतजार नहीं करती। तुम्हारा इंपॉर्टेंस तुम्हारी एबिलिटी से तय होता है, तुम्हारी कहानी से नहीं। 3, रिजेक्शन तुम्हें डिफाइन नहीं करता। जिंदगी में सबसे पेनफुल चीज रिजेक्शन होती है, लेकिन किताब कहती है रिजेक्शन इज डेटा। बस इतना, एक इंफॉर्मेशन, कोई जजमेंट नहीं, कोई इंसल्ट नहीं। किसी ने मना किया, अच्छा है। यह बताता है कि तुम्हें कहाँ इंप्रूव करना है या किस दरवाजे को छोड़कर अगले दरवाजे पर जाना है। रिजेक्शन तुम्हारी वैल्यू नहीं गिराता, रिजेक्शन तुम्हें कैलिब्रेट करता है। 4, इमोशनल डिपेंडेंसी स्लो पॉइजन। सबसे खतरनाक एडिक्शन किसी इंसान पर इमोशनली डिपेंड हो जाना। वो रिप्लाई करे तो अच्छा लग रहा है, वो इग्नोर करे तो मैं टूट जाता हूं। किताब कहती है, जब तुम्हारी हैप्पीनेस का रिमोट किसी और के हाथ में होता है तो दुख तुम्हारी जिंदगी का परमानेंट गेस्ट बन जाता है। लव करो, केयर करो, लेकिन अपनी जिंदगी का केंद्र किसी और को मत बनाओ, खुद को मत खो। 5, लोगों को खुश करना बंद करो। लोगों को खुश करने की आदत एक कर्स है। तुम सोचते हो कि अगर सब तुम्हें पसंद करेंगे तो तुम्हारी लाइफ आसान होगी, लेकिन असल में उल्टा होता है। जितना ज्यादा तुम प्लीज करते हो उतना कम लोग तुम्हें रिस्पेक्ट करते हैं। किताब साफ कहती है, रिस्पेक्ट पाने के लिए अच्छे बनो, लेकिन चापलूस मत बनो। 6, वैल्यू खुद बनानी पड़ती है। हर इंसान चाहता है कि दुनिया उसे इंपॉर्टेंस दे, लेकिन इंपॉर्टेंस मांगी नहीं जाती, बनाई जाती है। वैल्यू का मतलब एटीट्यूड नहीं, वैल्यू का मतलब स्किल्स प्लस डिसिप्लिन प्लस कंसिस्टेंसी। सिंपल रूल, तुम जितने केपेबल उतने वैल्यूएबल। 7, अपनी प्रॉब्लम्स को ओन करो। प्रॉब्लम किसी और की वजह से आई हो, लेकिन सॉल्यूशन सिर्फ तुम्हारी वजह से आएगा। किताब कहती है, अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ खराब है तो या तो तुमने अलाउ किया है या तुमने इग्नोर किया है। ब्लेम करना इजी है, इंप्रूव करना डिफिकल्ट है, लेकिन विनर वही है जो अनकंफर्टेबल चीजें करता है। 8, कंट्रोल सिर्फ अपने ऊपर रखो। ये दुनिया तुम्हें कंट्रोल करने के 1000 तरीके जानती है, भावनाओं से, तुम्हारी जरूरतों से, तुम्हारी इनसिक्योरिटी से। लेकिन एक चीज याद रखो, जिस इंसान को खुद पर कंट्रोल है उस पर दुनिया का कोई कंट्रोल नहीं चलता। रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो, फोकस मत भटकाओ, एनर्जी संभालो। ये किताब रूड नहीं है, सच्ची है, और सच्चाई हमेशा चुभती है। लेकिन इसी सच्चाई में आजादी है, इसी सच्चाई में स्ट्रेंथ है, इसी सच्चाई में पीस है। अगर तुम लोगों की सोच से बाहर निकलकर अपनी लाइफ का मेन कैरेक्टर बनना चाहते हो
तो ये किताब तुम्हें फिर से जन्म देगी। और अगर ये समरी तुम्हें पसंद आई तो याद रखो, ग्रोथ शुरू होती है सच स्वीकार करने से।